दोस्तों, इंडिया में लास्ट 10 सालों में हाईवे की लंबाई 60% से ज्यादा बढ़ गई है। एनएचएआई का डाटा दिखाता है जो 2014 तक हाईवे था उसकी कुल लंबाई 91,000 थी और वो दिसंबर 2024 तक 60% से बढ़ करके 1,50,000 किलोमीटर हो गई है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स या एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2014 तक वो कुछ 400 किलोमीटर के आसपास थे और 2024 तक वो 4,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच गए हैं। 2025 के एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है जो 21 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स बनाएगा और जिसकी कुल लंबाई कुछ 8,200 किलोमीटर के आसपास होगी पूरे इंडिया में। ये जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं ये इंडिया में हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स है जो स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से ऊपर आ जाती है और अकॉर्डिंग टू एनएचएआई ये एक्सप्रेसवेज जो है ये एक्सेस कंट्रोल्ड होता है जिसमें एक कैरेज वे जो इनको डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है जिसका मेन रीजन है हाई स्पीड व्हीकल मूवमेंट का और अवॉइड करने के लिए हैवी ट्रैफिक को। हमारे लिए पब्लिक के लिए अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हमें इससे मिलेगा फास्टर ट्रैवल, रोड सेफ्टी, रिडक्शन ऑफ कमोडिटीज जो प्राइसेस वगैरह हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और टूरिज्म आसान हो जाएगा और एयर क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी जिससे कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। रीजनल डेवलपमेंट जो लोकल एरिया का डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, नेशनल एक्सप्रेसवे एनी कहा जाता है और उसमें एक मीडियन होता है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले को ट्रैफिक को एक अलग सा फ्लो दिया जाता है, एक सेपरेट लाइन दी जाती है। इसी में ही एंट्री और एग्जिट्स होता है जो कि ग्रेडेड सेपरेट इंटरचेंजेस होते हैं जैसे कि आपका क्लोवर लीव इंटरचेंज या 3 वे इंटरचेंज या ट्रम्पेट इंटरचेंज जो कि यूज होता है नेशनल या स्टेट हाईवे को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट रोड्स से। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज होते हैं उसमें हो सकता है कि आपको एक सेपरेट करने के लिए डिवाइडर या मीडियन मिले या ना मिले, हो सकता है वो एक्सेस कंट्रोल्ड हो या ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या पता है कि इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था, सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है और एक्सप्रेसवेज और हाईवेज में क्या क्या डिफरेंस है और यही आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे दिल्ली के आसपास के मेजर एक्सप्रेसवेज और कौन कौन से एक्सप्रेसवेज बने हैं, कौन कौन से एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं। 2025 में इंडिया की शक्ल क्या दिखने वाली है एक्सप्रेसवे के मामले में, ग्रोथ के मामले में। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को, एक्सप्लोरिंग विद विजय। देश का पहला 8 लेन का एक्सप्रेसवे वो होकर के जाता है दिल्ली से नोएडा जिसको डीएनडी फ्लाईवे भी कहते हैं। इसकी लंबाई कुछ 7.5 किलोमीटर की है जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। ये दिल्ली के महारानी बाग से होते हुए निजामुद्दीन वेस्ट से होते हुए नोएडा के सेक्टर 15A में मिलता है और ये ईस्टर्न साइड में मयूर विहार को कनेक्ट करता है यमुना रिवर के ऊपर से। यहीं से हमारा एक और एक्सप्रेसवे निकल रहा है जिसका नाम है डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे। ये सीधा दिल्ली के आश्रम से स्टार्ट होकर के फरीदाबाद में मुंबई एक्सप्रेसवे को मिल जाता है। देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे जो कि 16 लेन का एक्सप्रेसवे है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाला सेक्शन और इससे पहले था मेरठ जो 14 लेन का था। गुड़गांव साइड में ये आगे कनेक्ट हो जाता है सोना रोड से जो आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होता है और इसके बाद हमारी लिस्ट में आ जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसने बनने के बाद बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करने। ये कुछ 6 स्टेट्स से जाकर के कनेक्ट होता है। दिल्ली से स्टार्ट होकर के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में मुंबई के पास जेएनपीटी एयरपोर्ट के पास ये कनेक्ट हो जाता है। 1015 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।
बहुत सारे एक्सप्रेसवे दिल्ली के आसपास 2014-2015 के स्टार्टिंग से काफ़ी सारे बन चुके हैं और बहुत सारे एक्सप्रेसवेज आने वाले टाइम में हमें प्रदान किए जाएंगे। तो आज हम उन्हीं एक्सप्रेसवेज की बात करेंगे। इसमें से सबसे पहला नंबर हमारी लिस्ट में जो है वो है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। ये एक्सप्रेसवे 75 किलोमीटर लंबा एक तरीके से सेमी सर्कल बनाता है वेस्ट साइड ऑफ दिल्ली से, और ये अलीपुर NH44 जो चंडीगढ़ वाला हाईवे वहां से स्टार्ट होकर के रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़, द्वारका और उसके बाद महिपालपुर में NH48 पे कनेक्ट होता है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे, इसमें कुछ जगहों में सर्विस लेन भी है, कुछ स्पर्स भी हैं, जैसे एक बवाना और सोनीपत का स्पर बनाया गया है, और इसी के साथ साथ एक यहाँ पर बहादुरगढ़ को भी लिंक करा गया है। इसकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो थी वो 2024 दिसंबर थी, मगर कुछ डिलेज की वजह से ये ऐसा लग रहा है कि ये वाला एक्सप्रेसवे 2025 में मिड में तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली के अंदर का ट्रैफिक का जाम और पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा, और चंडीगढ़ से आने वाले और पानीपत से आने वाले जिनको एयरपोर्ट जाना है वो दिल्ली के हैवी ट्रैफिक से ना जाते हुए बाहर से अलीपुर से होते हुए निकल जाएंगे। दूसरा एक्सप्रेसवे हमारी लिस्ट में है 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर से होते हुए देवभूमि देहरादून और देवभूमि उत्तराखंड में एंटर कर जाएगा। ये अल्ट्रा हाईटेक एक्सप्रेसवे में 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड सेक्शन है वो राजाजी नेशनल पार्क से होते हुए जाएगा, और उसी में ही यहाँ पर दिल्ली वाला सेक्शन जो कि बहुत ही भीड़ वाले इलाके से होकर के गुजरता है, वहां पर भी ये पूरा जो है एक्सप्रेसवे का 6 लेन और नीचे की तरफ 6 लेन का पूरा जो है वो सर्विस लेन बनाई गई है। ये एक्सपेक्टेड कंप्लीशन था जनवरी 2025, मगर कुछ डिलेज की वजह से ये भी इस साल के मिड तक, जून जुलाई तक पब्लिक को प्रदान कर दिया जाएगा। और जो ट्रैवल टाइम अगर हम देखें दिल्ली और देहरादून के बीच में, वो 5 से 6 घंटे 7 घंटे जो अभी लगते थे वो 2.5 घंटे मात्र हो जाएगा, और इससे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा इस एरिया में, देहरादून, मसूरी, कनातल वगैरह वाली जगहों में। और आगे भी अगर जैसे जिसने प्रयागराज, कर्णप्रयाग और जोशी मठ और बाकी जो देवभूमि के बाकी जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहां जाने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। तीसरा एक्सप्रेसवे हमारी लिस्ट में है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो इस साल में कंप्लीट होकर के तैयार होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 699 किलोमीटर और पूरा ये ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट है, जिसमें एरिया में अमृतसर के रास्ते में जो गांव आते हैं, ये 3 स्टेट से कनेक्ट होता है, वहां पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, और उसके बाद जैसे कटरा में कनेक्ट करेगा तो वैष्णो देवी श्राइन को भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस बेनिफिट मिलेगा। इसकी टाइमलाइन जो है एक्सपेक्टेड है ये इस साल के एंड तक कंप्लीट होने की उम्मीद है पूरा, जबकि हरियाणा वाला सेक्शन ये अभी ओपन कर दिया गया है जनरल पब्लिक के लिए। इसके बाद आ जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे शहरों से, जहाँ से निकलेगा, गुड़गांव, जयपुर, कोटा, वडोदरा, वहाँ पर हर जगह, सूरत, वहाँ पर हर जगह ग्रोथ दिखेगी। फिलहाल इसका हरियाणा वाला सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है, और उसके बाद इसका कुछ कंप्लीशन का कुछ टाइमलाइन जो है वो 2025 का टाइमलाइन है, कुछ अगस्त के आसपास। तो ये हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावा अब एक और बचा, जो कि है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है, और जो एक्सपेक्टेड था आपका कंप्लीट होने का महाकुंभ से पहले, जो आपका मेरठ से, यूपी के मेरठ से निकल करके यूपी में ही प्रयागराज में जाकर के खत्म होता है, और ये एक्सप्रेसवे है सबसे यूपी का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, कुछ 590 किलोमीटर की पूरा डिस्टेंस में। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।